पहले दिन ही मैंने आपसे कह दिया था कि ईरान युद्ध को लंबा चलने दीजिए, क्योंकि यह युद्ध जितना लंबा चलेगा भारत की उतनी ही चांदी कटेगी, दुनिया के लिए भारत उतना ही इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा और भारत की जो ताकत है ना उसमें बेशुमार वृद्धि होगी। आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दरअसल एक बार एक लेखक ने बात कही थी, सम टाइम यू डू नथिंग एंड स्टिल विंस बट टाइमिंग मस्ट बी करेक्ट। और इंटरनेशनल राजनीति पर यह बात बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। आपको फॉरेन पॉलिसी में हमेशा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी बिना कुछ करे यानी कि चुपचाप बैठे रहने से भी इतनी अपार सफलता मिल जाती है जितना एक विशालकाय युद्ध लड़ने से नहीं मिलती। आज की यह खबर इसका सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, भारत को चुपचाप बैठे रहने का बहुत बड़ा फल मिला है। दरअसल अमेरिकी सरकार ने ऐलान किया है कि वो भारतीय रिफाइनरीज को अलाउ कर रहे हैं कि वो जितना चाहे उतना रूसी कच्चा तेल खरीद सकते हैं। ये जो डेडलाइन है आने वाले 30 दिनों तक रहेगी और इस दौरान कितना भी कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरीज खरीदें उन पर कोई पाबंदी नहीं लगने वाली। इतना ही नहीं, इस परमिशन में यह भी कहा गया है कि ना सिर्फ कच्चा तेल खरीदकर भारतीयों को दिया जाए बल्कि भारत की रिफाइनरीज दुनिया भर में इस कच्चे तेल को बेचे, जिससे कि जो तेल की सप्लाई है वो सुनिश्चित करी जा सके। अगर आप नहीं समझे तो देसी भाषा में यह खबर आपको बता दूं, अमेरिका की लगी हुई है इस समय लंका, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। दुनिया का जो 20% कच्चा तेल है वो ब्लॉक कर दिया गया है, नहीं मिल रहा, जिस वजह से कच्चे तेल के दाम $80-85 पर बैरल चले गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एक डेढ़ हफ्ता और ये युद्ध चल जाए तो कच्चे तेल के दाम $120 पर बैरल हो जाएंगे और इस वजह से दुनिया भर में अपार महंगाई बढ़ेगी। साथ ही दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम भी बेतहाशा बढ़ेंगे। दुनिया भर की इकोनॉमीज को इससे नुकसान होगा और जब दुनिया को नुकसान होगा तो वो क्या करेंगे, वो अमेरिका पर बनाएंगे भयंकर प्रेशर कि आप इस युद्ध को बंद कीजिए, खासकर कि अमेरिकी जनता, क्योंकि कच्चे तेल के दाम वहां भी बढ़ने वाले हैं। दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी तो अमेरिका में भी बढ़ेगी, इसीलिए इंटरनेशनल प्रेशर तो आएगा ही, साथ ही आम जनता का दबाव बढ़ेगा ट्रंप के ऊपर। इसीलिए ट्रंप सरकार की लंका लगी पड़ी है, वो किसी भी तरीके से कच्चे तेल के दाम बढ़ने नहीं दे सकते, वरना ट्रंप का सत्ता में बना रहना असंभव हो जाएगा। इसीलिए ट्रंप आए हैं भारत के पास कि जनाब हमारी मदद कर दो। कैसे? आपके कनेक्शन है बहुत अच्छे रूस के साथ। रूस यूरोप को कच्चा तेल नहीं देगा ऐसे संकट में, ना ही हमें देगा, लेकिन आपको देगा। आप उससे खरीद लो, अपने लिए भी इस्तेमाल करो और साथ ही दुनिया भर में बांटो, जिससे कि कच्चे तेल की सप्लाई सुनिश्चित हो सके और दाम स्टेबल रहें, यानी कि ज्यादा ना बढ़े, जिससे कि महंगाई कंट्रोल में हो और अमेरिकी जनता का दबाव ट्रंप पर ना आए। हालांकि आपका सवाल होगा कि यार अमेरिका कौन होता है हमारी कंपनियों को, हमारी रिफाइनरी को परमिशन देने वाला? हमारी मर्जी है। तो बात आपकी सही है। देखिए, इस परमिशन का मतलब यह है कि हम कच्चा तेल पहले खरीदते थे तो हम पर लगते थे 25% अतिरिक्त टैरिफ। अब हम इस परमिशन के बाद खरीदेंगे तो कितना भी खरीदें हम पर कोई अमेरिकी टैरिफ नहीं लगेंगे। साथ ही यूरोप का मार्केट हमारे लिए जो बंद हो गया था, वहां पर हम अपना कच्चा तेल जो रिफाइन करके बेचते हैं, पेट्रोल डीजल बेचते हैं, वो भी बंद हो गया था, अब वो भी खुल जाएगा। इसीलिए अमेरिकी अलावेंस का मतलब ये नहीं है कि हम पहले कच्चा तेल नहीं खरीदते थे बिना अमेरिका की परमिशन के, अब खरीद पाएंगे। नहीं, हम पहले भी खरीदते थे, आगे भी खरीदेंगे। बस अब होगा ये कि हम पर टैरिफ नहीं लगेंगे और इंटरनेशनल मार्केट हमारे लिए खुल जाएगी, जहां पर हम कच्चे तेल से निकालकर जो प्रोडक्ट बेचते हैं, भाई कच्चे तेल से मोम निकलता है, आपका पेट्रोल डीजल, इसके अलावा टार, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, वो हम इंटरनेशनल मार्केट में हर महीने 30-40 बिलियन की बेचा करते थे। ट्रंप ने वो रुकवा दी थी, अब वो भी खुल जाएगी। हालांकि आपका सवाल होगा यार सिर्फ 30 दिनों के लिए, ये तो बहुत कम है। तो देखो, ये बात तो आप भी समझोगे कि जिस आदमी में ज्यादा अकड़ होती है ना, वो एक बार में आपके सामने नहीं झुकेगा। वो पहले गर्दन झुकाएगा, फिर कमर झुकाएगा, उसके बाद घुटने टेकेगा और फिर आपके चरणों में लेटेगा। यही बात अमेरिका के साथ है। अमेरिका में अकड़ बहुत है, इसीलिए अमेरिका भी भारत के सामने एक बार में नहीं झुकता। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब भी इन्होंने हमें ऐसी ही परमिशन दी थी 15-20 दिन की, लेकिन जैसे जैसे युद्ध खिसकता गया इनका झुकने का स्तर बढ़ता चला गया। एक टाइम पर आकर ये लेट गए थे,
खुद भारत से रिफाइंड ऑयल मंगा रहे थे। यानी कि अभी वक्त आएगा, जैसे जैसे ईरान युद्ध बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे झुकने का स्तर भी बढ़ेगा। और युद्ध खत्म हो गया ना, तो ऐसा नहीं कि एक बार में भारत से परमिशन हटा ली जाएगी। कच्चे तेल के दाम को स्टेबलाइज करने के लिए आप देखना ये परमिशन बढ़ाते चले जाएंगे। और इसीलिए तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस युद्ध को लंबा खींचने दीजिए, हो सके तो पाकिस्तान की एंट्री करवा दो। मतलब कि सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है कि सऊदी पर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान उसकी रक्षा को आएगा। यहां तक कि हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री चीख चिल्लाकर कह रहे हैं कि हम उस डिफेंस पैक्ट को ऑनर करेंगे, यानी कि जरूरत पड़ी तो सऊदी को बचाने के लिए ईरान पर हमला करेंगे। करने दीजिए इन्हें हमला। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान ईरान पर हमला करे, क्योंकि इससे ईरान और पाकिस्तान के बीच में परमानेंट रिफ्ट आ जाएगा, जिसका फायदा आने वाले कई दशकों तक हम उठा सकते हैं। और आप जरा इमेजिन करके देखिए सिनेरियो, भारत के साथ पाकिस्तान की बॉर्डर ऑलरेडी हद से ज्यादा एक्टिव रहती है। दूसरी तरफ तालिबान से दुश्मनी मोल लेकर वो बॉर्डर भी इन्होंने एक्टिव करवा ली है। अब वहां पर हर तीसरे महीने अफगानिस्तान के साथ इनकी लड़ाई होती है। जरा इमेजिन कीजिए ईरान के साथ भी इनकी बॉर्डर एक्टिव हो जाए, कट्टर दुश्मनी हो जाए, तो इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। ये भारत के लिए आइडियल सिनेरियो होगा। और इसीलिए ईरान युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंचता जाएगा, पाकिस्तान के चांस इस युद्ध में एक्टिवली इन्वॉल्व होने के उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। और इसीलिए तो मुझे हैरानी होती है कि भारत के वो तथाकथित विदेश नीति के एक्सपर्ट, मिलिट्री के एक्सपर्ट, जो कि टीवी पर पिछले 10, 15, 20 साल से आकर बोल रहे हैं, हर युद्ध, हर कॉन्फ्लिक्ट पर आकर अपना ओपिनियन देते हैं, वो क्या कहते हैं कि ईरान युद्ध से भारत को जी बहुत खतरा है, इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। मैं कहूंगा माफ कीजिएगा, लेकिन नहीं, आपका ओपिनियन गलत है। इस युद्ध को तो लंबा खींचना ही चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ आपको 2 फायदे बताए कि पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाएगा, भारत रूसी सस्ता कच्चा तेल खरीदकर महंगे में उसे बेच सकेगा। अभी तो इसके एंडलेस फायदे हैं जो भारत आने वाले समय में उठा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां बरत करें कि हमें इसमें किसी भी हालत में इन्वॉल्व नहीं होना है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो चाहती हैं कि भारत को इसमें इन्वॉल्व करा दिया जाए। इसके लिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कराया जा सकता है भारत पर इल्ज़ाम लगाकर। लेकिन हमें बहुत ही क्लेवर तरीके से अपनी शिप को मैनूवर करना है, यानी कि चालाकी से अपना जहाज इस पूरे द्वंद से निकाल ले जाना है। और जब धुआं छटेगा तो भारत का जहाज सबसे आगे खड़ा होगा। वहीं ये देश जो इस युद्ध में इन्वॉल्व हो रहे हैं, भले ही ये युद्ध हार जाए या जीत जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन युद्ध के खत्म होने के बाद इन सब की खस्ता हालत होने वाली है, चाहे कोई भी हो, अमेरिका हो या फिर उधर से ईरान हो। इस युद्ध में जीतने वाला कोई नहीं है, सब हारने वाली पार्टीज हैं और सब नुकसान उठाएंगी बहुत भारी वाला।